गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। स्टूडेंट्स, आज हम व्याकरण का एक नया टॉपिक अर्थ के आधार पर वाक्य भेद पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद विस्तार से पढ़ने के लिए पहले हम वाक्य का कुछ परिचय आपको दे दें। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह समाज में दूसरों से जुड़ा रहता है। आप जानते हैं कि हम एक समाज में रहते हैं और समाज में रहते हुए हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट होकर रहते हैं। हम दूसरों से बातचीत करने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। हम अपनी बात दूसरों को समझाने के लिए और दूसरों की बात को खुद समझने के लिए भाषा का प्रयोग करते हैं। भाषा ही एकमात्र ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ये कार्य पूर्ण तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए वह ध्वनियों को निकालता है। इन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द और वाक्य का रूप ले लेते हैं। जो ध्वनियाँ हम मुख से निकालते हैं उन्हीं ध्वनियों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है और शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से ही भाषा बनती है। वह प्राय वाक्यों के रूप में ही अपनी बात कहता है। मनुष्य वाक्य के रूप में शब्द के द्वारा अपनी बात नहीं कह सकता। जब शब्द वाक्य में बदल जाते हैं तभी वो अपनी बात पूर्ण रूप से कहने में सक्षम हो पाता है। अब आ जाइए परिभाषा। वाक्य की क्या परिभाषा है? सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ होता है उनको जब व्यवस्थित तरीके से क्रम से लगा देते हैं जिसके माध्यम से हम मन के भाव विचार प्रकट किए जाते हैं उन्हें वाक्य कहते हैं। यानी वाक्य वे हैं जिनके द्वारा हम अपने मन के विचारों को प्रकट कर सकते हैं। और वाक्यों के बनते कैसे हैं? वो शब्दों से बनते हैं, लेकिन शब्दों का सार्थक रूप वाक्य को बनाता है। अब आगे है एग्जाम्पल। उदाहरण के लिए पक्षी गीत गाते हैं, बसंत ऋतु आते ही फूल खिल जाते हैं, फैक्ट्रियां लगने से प्रदूषण बढ़ जाता है। इन तीनों वाक्यों के अंतर्गत जो भी शब्द आए हैं वो व्यवस्थित तरीके से लिखे गए हैं और अपना अर्थ स्पष्ट कर रहे हैं। उपयुक्त वाक्य सार्थक शब्दों का व्यवस्थित समूह है जिनसे भाव विचारों की पूरी अभिव्यक्ति हो रही है। आप जो वाक्य में कहा जा रहा है वो पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। अब आगे आइए, वाक्य के भेद। वाक्यों के वर्गीकरण के मुख्यतः दो आधार हैं। जब हम वाक्य के भाग करते हैं, जब उनका वर्गीकरण करते हैं तो हम उनको दो भागों में बांटते हैं। पहला है अर्थ के आधार पर और दूसरा है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर हम क्लास 9th में पढ़ेंगे और रचना के आधार पर हम क्लास 10th में पढ़ेंगे। तो अब हम क्लास 9th में अर्थ के आधार पर वाक्य भेद विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। वाक्यों में कोई सूचना दी जा रही है या नकारात्मकता का भाव है, यानी कोई ना से निषेधात्मक कोई भाव है, प्रश्न पूछा जा रहा है या विस्मय प्रकट किया जा रहा है। विस्मय मीन्स हैरानी। काम करने का आदेश दिया जा रहा है या इच्छा प्रकट की जा रही है, उसे ही अर्थ कहा जाता है। इस आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। यानी जब भी कोई वाक्य बनता है तो उसमें ये सभी चीज़ें जो मैंने अभी पढ़ी, जिसमें सूचना है, नकारात्मकता का भाव है, प्रश्न पूछा जाना है, विस्मय प्रकट करना है, काम करने का आदेश दिया जाना है या इच्छा प्रकट की है, ये सभी आते हैं तभी वाक्य बनता है। इसके आधार पर हम आगे वाक्य को 8 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से हैं 8 भाग? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य को नकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। आज्ञावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और विस्मयादिवाचक वाक्य। ये 8 वाक्य के भेद हैं अर्थ के आधार पर। तो चलिए अब इन भेदों को विस्तार से पढ़ते हैं। आज मैं आपको इस ऑडियो में पहले 4 भेद करवाऊंगी। आप इनको ध्यान से समझेंगे
पहला है विधानवाचक वाक्य। जिस वाक्य से किसी काम के करने या होने का सामान्य रूप से बोध होता है उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। यानी सिंपल वाक्य का पता चलता है, जैसे पक्षी घोंसले से उड़ चुके, कविता ने पाठ याद कर लिया, नदी में बाढ़ आई है, विजया ने दौड़ में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, रोहित ने नया मकान खरीदा। ये सिंपल वाक्य हैं, इनमें सामान्य रूप से बोध हो रहा है काम के होने का, तो इसको हम विधानवाचक वाक्य के अंतर्गत रखते हैं। विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान से सुनिए, विधानवाचक वाक्य को सकारात्मक वाक्य भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रकार के वाक्यों में कही गई बात को ज्यों का त्यों मान लिया जाता है। बात जैसी है वैसी की वैसी एक्सेप्ट कर ली जाती है, इसलिए इसको हम सकारात्मक वाक्य भी कहते हैं। विशेष में विधानवाचक वाक्य को विधिवाचक, विधानार्थक, विधिबोधक और सकारात्मक वाक्य भी कह सकते हैं। नंबर 2 है प्रश्नवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है तथा जिनमें कुछ उत्तर पाने की जिज्ञासा रहती है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। यानी जब हम कोई वाक्य के अंदर प्रश्न पूछा जाए या हमें उत्सुकता रहे कि उस प्रश्न का क्या उत्तर आना चाहिए, तो वहाँ पे प्रश्नवाचक वाक्य होता है। प्रश्नवाचक वाक्यों की पहचान, अब आप कैसे पहचानेंगे कि ये वाक्य प्रश्नवाचक है? क्योंकि इसके अंदर क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किससे, किसका आदि प्रश्नवाचक शब्द देखकर हम इसकी पहचान कर सकते हैं। दूसरा है वाक्य के अंत में लगे प्रश्नवाचक चिन्ह, क्वेश्चन मार्क, प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगा होगा, तो इसको देखकर भी आप प्रश्नवाचक वाक्य की पहचान कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, ऐसी धूप में बाहर कौन खड़ा है। अब इस वाक्य के अंदर कौन आया है और साथ में खड़ा है के पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। रमा कब आई। अब रमा कब लिखा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि इसमें क्या, कब, क्यों, कैसे, कौन, किसके, किसका आदि शब्द लगे होंगे, जिससे आप पहचान कर सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक है। अब कब के साथ पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसी तरीके से तुम कल विद्यालय क्यों नहीं आए, क्यों लगा है और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है। कल तुमने क्या क्या खाया था, क्या क्या है, साथ में प्रश्नवाचक चिन्ह है। विक्रम किसकी राह देख रहा है, किसकी के साथ प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये सभी यह दर्शाते हैं कि यह प्रश्नवाचक वाक्य है। थर्ड है निषेधवाचक वाक्य। निषेध का अर्थ होता है मनाही। जिन वाक्यों से क्रिया न होने या न किए जाने का भाव प्रकट होता है उसे नकारात्मक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, इन वाक्यों की पहचान न, मत, नहीं देखकर की जाती है, जिसमें क्रिया के ना होने या ना करने का पता चलता है। और इनकी पहचान कैसे होती है कि इन वाक्यों के अंदर न, मत, नहीं आदि लगा होता है। उदाहरण के लिए, पक्षी घोंसले से नहीं उड़े हैं, नहीं आया है, इसका मतलब ये निषेधवाचक है। कविता ने पाठ नहीं याद किया है, नदी में बाढ़ नहीं आई है, ऐसी सर्दी में बाहर मत जाओ, रोहन धूप में न निकलना। इन वाक्यों में नहीं, मत, न इन शब्दों का प्रयोग हुआ है, जो कि ये दर्शाता है कि ये निषेधवाचक वाक्य हैं। नेक्स्ट, आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति लेने देने का भाव प्रकट होता है, यानी या तो आज्ञा दी जा रही है या किसी से आज्ञा ली जा रही है, उसे आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है। ध्यान से सुनिए, इन वाक्यों का दूसरा नाम आज्ञा सूचक या विधिवाचक वाक्य भी है।
उदाहरण के लिए, किताब के पेज मत फाड़ो, यहाँ पे किताब के पेज ना फाड़ने की आज्ञा दी गई है। पुनीत, अब पढ़ने बैठ जाओ, पढ़ने बैठने की आज्ञा दी गई है। दीवारों को साफ कर दो, दीवार को साफ करने की आज्ञा दी गई है। अपने जन्मदिन पर एक पौधा लगाना, यह काम कल तक ज़रूर पूरा कर देना। तो यहाँ पे सभी वाक्यों में आज्ञा दी गई है, जो कि ये दिखाता है यह आज्ञावाचक वाक्य है। आज इतना ही पढ़ेंगे। तो आज मैंने आपको अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद समझाए हैं। वाक्य के कुल 8 भेद हैं, जिनमें से पहले 4 मैंने आपको समझाए हैं। आई होप आप सबको अच्छे से समझ आए होंगे। बाकी के 4 मैं आपको अगली ऑडियो में भेजूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।